हाय गाइस, नो दैट फ्यूचर ब्रिंग्स यू अनदर न्यू वीडियो। तो इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये मैं 2024 प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ। बट हो सकता है ये मैं अपने सेकेंडरी चैनल लिटरेरी रिट्रीट में लगाऊँ और नो दैट फ्यूचर में ना लगाऊँ। अगर मैं नो दैट फ्यूचर में लगाया तो ठीक है। अगर मे सेकेंडरी चैनल पर लगाया लिटरेरी रिट्रीट तो मेन चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ अगर आपने मुझसे पर्सनलाइज कंसल्टेशन लेनी हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर सबसे पहले बात करें इसके बारे में कि 2024 में क्या होना है, तो हमने पहले प्लस करना होगा। 2+2+4 इज़ इक्वल टू 8। तो उसमें क्या होता है कि सैटर्न का नंबर होता है। अब क्या है कि पाकिस्तान का अगर बात करें तो पाकिस्तान का और सैटर्न का और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उस पर पुलिस फोर्स, मिलिट्री, इन पे जोर होएगा। क्योंकि सैटर्न जो है वो जस्टिस और कोर्ट्स और पॉलिटिक्स उस सबको रेन करता है। बट मोर देन दैट अगर हम देखें तो 2025 जो है वो नंबर 9 का होएगा। ये 2+2+5, तो वो मिलिट्री को डायरेक्ट रूल करता है, वो मिलिट्री रूल को ही रूल करता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तो चलेंगे पाकिस्तान में, मोस्ट प्रॉब्ली पीएमएलएन जीत जाएगा। बट उसके बाद जो उन्हें नेक्स्ट जो साल होएगा 2025 उसमें मोस्ट प्रॉब्ली क्या होएगा कि मिलिट्री पावर में आ जाएगी। तो ये प्रिडिक्शंस के हिसाब से हो सकता है। इसमें बहुत वेरिइंग चीज़ें हैं, पॉमिस्ट्री भी आती है, एस्ट्रोलॉजी भी आती है, न्यूमरोलॉजी भी आती है। तो ये बस एक जनरल ओवरव्यू है। हो सकता है ये बिल्कुल ना हो सकता है डेमोक्रेसी चलते रहे। बट क्या होता है कि हो सकता है पीटीआई भी जीत सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पावर में आ सकती है पार्टी। बट जो मेरे प्रिडिक्शंस के, जो अगर ईयरली हम प्रिडिक्शंस जाते हैं तो कुछ भी ज़्यादा चांसेस पीएमएलएन के हैं। और फिर नेक्स्ट ईयर मिलिट्री रूल के, कि उनको भी हटा के फिर मिलिट्री रूल फिर से आ जाए फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये हो सकता है, बहुत पॉसिबल है पाकिस्तान के निस्बत। बाकी कंट्रीज़ का मैं इतना नहीं जानता। और अगर हम बात करें 2024 का पर नंबर, तो मैं बर्थ नंबर्स के पर बर्थ नंबर जाता हूँ। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो सकता है ये शॉर्ट हो, मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि मैं बस एक गो में ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा और बस लगा दूंगा मोस्ट प्रॉब्ली अपने सेकेंडरी चैनल में लिटरेरी रिट्रीट में। तो मैंने उर्दू हिंदी मैं दोनों ज़ुबानों के बीच में ही कोई ज़ुबान बोलता हूँ। तो उर्दू का मैंने इन लैंग्वेजेस का क्यों ट्राई किया, इन दो लैंग्वेजेस उर्दू या हिंदी में बनाने की वीडियो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ माई व्यूअर्स जो हैं वो हिंदी या उर्दू स्पीकिंग है। तो मैंने सोचा कि मैं यही बना देता हूँ। अगर इंग्लिश में देखनी हो तो उससे अच्छा पर्सनल कंसल्टेशन करके इंग्लिश में मैं वीडियो या कोई टेक्स्ट आपको भेज दूँ। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एनीवे अब आगे बात करते हैं। तो बर्थ नंबर 1 का ये ईयर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये रूल्ड बाय सन है। ये तो सबको पता है, ये बहुत बार सुना भी होगा कि रूल्ड बाय सन है। और इसका ये है कि जो सारे जो सन वाले लोग होते हैं ना, जो नंबर 1 होते हैं, वो लोग बिल्कुल रूल्स के मुताबिक इतना चलने वाले नहीं है। वो ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, ज़्यादा एरोगेंट होते हैं ऑन द डाउन साइड। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसकी बात करें, ये जो सैटर्न का साल है, तो इसमें बेसिकली सैटर्न जो है वो पॉलिसी मेकर है। तो इधर नंबर 1 को थोड़ा सा मुश्किल होएगा, क्योंकि वो पॉलिसीज़ के खिलाफ थोड़ा जाते हैं, वो थोड़े रिवोल्यूशनरी टाइप ऐसे वगैरह होते हैं। तो सन वाले लोगों को फिर भी ये साल मैं कहूँगा, अगर हम बर्थ नंबर्स 1, 3, 5 और 6 के लिए फिर भी अच्छा जाएगा कंपेयर टू अदर बर्थ नंबर्स। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 1 का मैं ज़्यादा करियर पे फोकस करूँगा देन अदर इंस्टेंसेस इस छोटी सी वीडियो में, या ये लंबी भी हो सकती है, मैं बिल्कुल इसमें एम नहीं कर रहा। तो अगर आपका नंबर 1 है, 1 कैसे कैलकुलेट होता है, 1, 19, 28 ऐसे बर्थ डेट्स में अगर आप पैदा हुए, 10 इस बर्थ डेट पे पैदा हुए हैं, तो 1+0=1। तो ऐसे आप बर्थ नंबर कैलकुलेट कर लें। बाकी पर्सनल नंबर, ईयर नंबर, वो बाकी बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशन होती है, तो मैं उस पर नहीं जाता। मैं ज़्यादा बर्थ नंबर पे बिलीव करता हूँ। और मैंने एक बुक भी लिखी हुई है, वो भी मैं शायद लिंक पे मैं दे ही दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एस्ट्रोपॉम न्यूमरो। तो उसमें भी मैं डिटेल में जाता हूँ इसके बारे में, वो आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, आप पढ़ सकते हैं उसको, खरीद सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसके बाद अगर बर्थ नंबर 1 पे जाए तो वो बहुत ही क्या कहते हैं, करेजस होते हैं। और बिल्कुल मतलब ये नहीं कि वो रूल ब्रेकर होते हैं, बट उनको ज़्यादा उन पर रेस्ट्रेंट्स लगाए जाए तो अच्छा ही लगा। तो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर, बहुत ज़्यादा लोग जो अपना काम कर रहे होते हैं नंबर 1 होते हैं। इवन जो लोग किसी बॉस के लिए काम कर रहे होते हैं वो इवेंचुअली बॉस बनना चाहते हैं, और वो फिर भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, आपको नजर आएंगे जिधर बहुत उनमें कम लिमिटेशंस होंगे, बहुत कम सुपरविजन होगी, माइक्रो मैनेजमेंट उनकी बहुत कम होगी। तो वो नंबर 1 होते हैं। तो इस पे भी नंबर 1 का हो जाता है। तो ये साल में बस मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अगर किसी चीज़ में भी इन्वेस्ट करना है, नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, और बिल्कुल ऐसा ट्राई करें कि वो जो होता है ज़्यादा
क्या कहते हैं, रूल्स ब्रेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सैटर्न फुल रूल्स को वो करता है, लॉ एंड ऑर्डर को रूल करता है, तो उस पर आप रूल ब्रेक करना बंद है। अभी हम नंबर 2 पे आते हैं, तो मैं करियर पे ही जा रहा हूँ। तो नंबर 2 के करियर ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर वो नॉर्मल करियर में भी हो, जैसे साइंटिफिक करियर में डॉक्टर जैसे, वो फिर भी कोई क्रिएटिव उनका हॉबी होता है, पैशन होता है, और उसको अपनाते हैं। तो 2 हो जाते हैं, 2 पे जो बोर्न है, 20 को जो बोर्न है, और वगैरह। तो उस पे जो 2 का है, तो बेसिकली 2 का मैं ये कहूँगा कि वो लोग बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। तो इस साल उनके लिए, सेंसिटिव लोगों के लिए इतना अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्डशिप आने वाली है इन द सेकेंड 2024। तो उसमें 2 का मैं कहूँगा कि वो इतने सेंसिटिव हैं, तो वो ज़्यादा कोशिश करें कि करियर में ज़्यादा मेहनत करें देन एवर बिफोर, और अपनी हॉबीज़ में कम मेहनत करें। तो हॉबीज़ है तो अच्छी बात है, बट करियर में ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें 2 का मैं फिर शॉर्ट ओवरव्यू दे दिया है, बाकी कंसल्टेशन करनी हो तो कर लें। और अगर आप ईमेल भी मैं एड्रेस दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपने थर्ड नंबर पे जाते हैं तो 3 है। तो 3 जो है वो उसका साल बहुत अच्छा जाने वाला है। 1356 का अच्छा जाने वाला है, तो 3 का भी अच्छा जाएगा। बट 3 का बस ये है कि उनको, अब जैसे वो बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो मटेरियलिस्टिक की जगह उनको ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना चाहिए, तो ज़्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए, तो उसके तरफ आएंगे तो ज़्यादा कामयाब होंगे। तो 3 का बस ये है कि वो ज़्यादा कामयाबी की तरफ अगर जाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल मेहनत कर इन द करियर, इन द बिजनेस, दोनों उनको सूट करते हैं। और नए बिजनेसेस में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, और स्पेशली अर्थ रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस पर आगे और भी नंबर्स हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट रियल एस्टेट उनके लिए इस साल बहुत अच्छा होगा फॉर ऑल नंबर्स, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो फीजिबल चीज़ है। जो सैटर्न इज़ फीजिबल, सैटर्न ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म गेन्स। तो इस पर प्रॉपर्टी भी बहुत महंगी होने वाली है, बट जो लोग उस पर इन्वेस्ट करेंगे उनको बहुत पैसा मिलने वाला है। फिर हम बात करते हैं नंबर 4 की। अच्छा, 4 जो है वो यूरेनस से रूल होता है। तो जो 4 होता है बेसिकली, वो लोग बहुत ही यूनिक से होते हैं। तो उनके लिए क्या होगा कि इस साल करियर में और स्टडीज़ में उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्टडीज़ वैसे ही होते हैं। तो उसमें करियर में क्या होता है कि वो जाते हैं इन अगर वो करियर में जाते हैं तो वो यूनिक करियर ढूंढते हैं। तो जो भी ऐसे करियर्स होते हैं ना जिनमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, 1-2 बंदे आपको मिलते हैं, स्पेशली मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको नंबर 4 बहुत मिलेंगे, जो स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइड पे होते हैं। तो उस पर बस ये मैं कहूँगा कि इस साल के लिए ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि सैटर्न है वो लॉ एंड ऑर्डर दिखाता, तो लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक चलें और ज़्यादा मेहनत करें, तो इनका भी ये अच्छा जाएगा साल। तो नंबर 5 पे आते हैं। अच्छा, जो नंबर 5 है वो, उसका भी 8 उसके लिए बहुत, वो मैं अपने स्टडीज़ कर रहा था अबाउट दिस, तो 5 और 8 का भी अच्छा जाता है। रिलेशनशिप में भी उनका अच्छा जाता है, अगर वो रिलेशनशिप में हो। तो उनके लिए क्या होता है कि 5 का बेसिकली ये है कि उनको बहुत वो भी मटेरियलिस्टिक हो, थोड़े 3 से भी मिलते हैं, थोड़े 6 से भी मिलते हैं। वो बाकी नंबर्स क्योंकि मिडल में आते हैं ना, तो बाकी नंबर्स की भी जो सारा उनकी होती है पावर्स, वो उनके ऊपर जाते हैं। तो 5 के लिए बेसिकली ये साल ऐसा है कि उनको बहुत अपने कम करने पड़ेंगे। वो ज़्यादा वो इनोवेटिव हैं, वो ऐसे हैं कि वो ज़्यादा वेरियस चीज़ें करते हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ वेरियस चीज़ें करना, इस साल एक चीज़ पे फोकस करें, तो ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये 5 का करियर का हो गया। 6 का तो ये साल बहुत वियर्ड है, क्योंकि 6 जो है वो भी ज़्यादा लविंग है, ज़्यादा केयरिंग है। तो इस बार उनको कहना कि आप करियर पे ज़्यादा फोकस करें, वो उनकी नेचर से ही हट के डिफरेंस आता है। मतलब कि अगर आपको एक 6 नंबर को कि आप करियर पर फोकस करें, वो तो कहेंगे मैं पहले से कामयाब हूँ, और वो यूजली कामयाब होते हैं, वो लकीयर हैं देन अदर नंबर्स। बट इस बार मैं कहूँगा कि लव से ज़्यादा फोकस करियर पे रखें, तो ज़्यादा आपको कामयाबी ओवरऑल लाइफ में मिलेगी। इवन लव में आपको कामयाबी मिलेगी अगर आप करियर में ज़्यादा फोकस रखें। 7 पे आते हैं, तो 7 इज़ द मोस्ट स्पिरिचुअल नंबर। 7 और 8 का मगर उतना मैं कहूँगा इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि 7 जो है वो ज़्यादा स्पिरिचुअल एलिमेंट और 8 जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक एलिमेंट है। तो इस बार भी स्पिरिचुअलिटी मैं कहूँगा कि कम होने वाली है कंपेयर टू द अदर ईयर्स। बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इस साल ज़्यादा होगी, बट आई डोंट थिंक ज़्यादा होगी, क्योंकि 8 जो है सैटर्न वो ज़्यादा फिजिकल और वो फीजिबल चीज़ों को डिमांड करता है। तो 7 के लिए मैं कहूँगा कि स्पिरिचुअल अगर हैं तो रहें, बट अगर वो चाह रहे हैं कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के हट के थोड़ा रियलिस्टिक काम करें, मतलब कि ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करें, नॉट रियलिस्टिक, तो प्रैक्टिकल काम करें, तो प्रैक्टिकल काम उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। जैसे कोई क्या कहते हैं, कोई प्रैक्टिकल स्किल सीख लें इंस्टेड ऑफ कोई आर्टिस्टिक स्किल, तो इस तरह उनके लिए बहुत कामयाबी का साल होएगा। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग मोर स्पिरिचुअल, बी मोर प्रैक्टिकल, यू विल गेट द रिजल्ट्स। फिर बात करते हैं नंबर 8 की। अब नंबर 8 का है ही 8 ईयर, तो अब इसमें थोड़ी सी
क्योंकि मैंने 1356 का बोला तो 8 का नहीं बोला, क्योंकि 8 के लिए ये हो सकता है पहले एक सेट ऑफ 6 मंथ्स अच्छे जाएं, एक सेट ऑफ 6 मंथ्स इतने अच्छे ना जाए। करियर की मैं बात कर रहा हूँ। तो करियर में क्या हो सकता है कि करियर में उनको बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत मतलब कि उनको बिल्कुल वो बहुत रहना पड़ेगा, बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। वैसे ही वो रियलिस्टिक होते हैं, बट उनके लिए ये मुझे कहना, मैं चाहता नहीं मैं कहना, बट उनके लिए भी ये साल ऐसा है कि जितना मेहनत करेंगे उतनी सक्सेस मिलेगी। और ये उनका साल है इन द वे, बट इन द वे उनका साल नहीं हो सकता कि अनफोर्सीन एक्सीडेंट, अनफोर्सीन सिकनेस इन हेल्थ ज़्यादा सीरियस ना हो, वो तो हम सब दुआ करते हैं, बट ये हो सकता है उनके लिए। तो उनको फिर नंबर 8 वालों को इस पर कॉन्सनट्रेट करना पड़ेगा कि ज़्यादा वो बीमार ना हो या कुछ, तो ज़्यादा ओवरवर्क ना करें, मेहनत करें बट ज़्यादा ओवरवर्क ना करें, तो इनके लिए साल बहुत अच्छा जाएगा। नंबर 8 का साल ही है, बट बहुत वियर्ड है, क्योंकि 6 मंथ्स अच्छे जा सकते हैं, 6 मंथ्स नहीं अच्छे जा सकते, तो हाफ साल उनका कह सकते हो कि उनका है। तो और ये भी नहीं कि 6 मंथ्स बिल्कुल बुरे जाएंगे, उसमें भी अच्छाई होगी, बट ये है कि ऐसा होगा कि डिवाइडेड होगा इनटू 2 पार्ट्स। तो फिर नंबर 9 पे जाते हैं, करियर की बात करें तो नंबर 9 को करियर में इसमें अपना गुस्से को कंट्रोल करना है, क्योंकि वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं जल्दी से। तो उनको चाहिए कि नंबर 9 वालों को चाहिए कि वो ज़्यादा सीरियस ना हो इस बार, इवन तो ये सीरियसनेस का ईयर है, बट इस बार वो थोड़ा वेट करें फॉर देयर ओन ईयर, जो नंबर 9 होएगा उसमें वो जो मर्जी करें, वो कामयाबी उनको मिलेगी। बट इस साल उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि थोड़ा सा लीनियंट होना पड़ेगा, थोड़ा अपना चेंज करना पड़ेगा। ये वियर्ड है कि मैं बाकी नंबर्स को कह रहा हूँ कि उनको सीरियस होना पड़ेगा और इनको कह रहा हूँ कि ना सीरियस हो, क्योंकि ये पहले से बहुत सीरियस है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नंबर 8 और नंबर 9 दोनों जो हैं, इवन 8 को मैं कहूँगा अपने जैसे हैं उस तरह नहीं, बट 9 को मैं स्पेशली कहता हूँ क्योंकि वो एग्रेसिव नंबर है, वो मार्स से रूल्ड है। तो उनको बहुत ज़्यादा लीनियंट होना पड़ेगा इस साल, और बिल्कुल, और स्पेशली लोगों से ये देखना पड़ेगा कि कौन सा, ये तो बहुत अच्छा वो देख लेते हैं कौन सा बंदा उनको यूज़ करना चाह रहा है और कौन सा नहीं, बट इस बार उनके साथ फ्रॉड होने का चांस, उनके साथ कोई उनको यूज़ करने का चांस वो भी हो सकता है, तो उसको भी अवॉइड करें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर उनके लिए साल भी अच्छा रहेगा। बट और नंबर 9 को ये मैं कह दूं कि उनको रिलेशनशिप या न्यू मैरिज में किसी का रिलेशनशिप का इतना मैंने मेंशन नहीं किया, बट इनका स्पेशली कर रहा हूँ क्योंकि ये उनका साल नहीं है। तो अनलेस वो पहले से इन्वेस्टेड है इन अ डीप रिलेशनशिप फिर ठीक है, बट वो इससे बेहतर है कि वो प्रॉपर्टी और उसमें इन्वेस्ट करें देन रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप भी रखें अगर एंगेज है तो 2025 मैरिज का परफेक्ट साल है, क्योंकि 2+2+5 इज इक्वल टू 9। और उस वक्त क्या कहते हैं कि चेंज होएगी सोसाइटी, रूल्स चेंज होंगे और ये वगैरह, तो उसमें बेहतर है कि अपने ईयर का वेट करें नंबर 9 का, अनलेस उन्हें पहले से प्लानिंग और ये की हुई है तो उसको ना करें, उसको तो चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो करियर वाइज भी करियर वाइज नंबर 9 का अच्छा साल जाने वाला है, क्योंकि वो वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं, बट मैं कहूँगा स्टेबल करियर इज़ बेटर देन बिजनेस फॉर नंबर 9 इन दिस ईयर। बट नेक्स्ट ईयर जो मर्जी करें, उसके लिए मैं बाद में जब 2025 आएगा तब वीडियो बनाऊंगा। तो ये थी मेरी ओवरव्यू ऑफ द ईयर। अब अगर और भी फॉर द वेरियस बर्थ नंबर्स, अगर और भी बात करें 2024 की, तो ये भी हमें याद करना चाहिए कि 2020 में कोविड आया था, तो वो था 2+2 इक्वल टू 4। तो वो ये नहीं कि वो बुरा नंबर होता है 4 या 8, इन दो नंबर्स में क्या होता है कि हार्डशिप्स आती हैं, तो हार्डशिप्स मेक अस स्ट्रॉन्गर। स्पेशली अगर 8 का बात करें तो सैटर्न की हार्डशिप्स हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, हमें वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लेके आती हैं और सारा कुछ और ये वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमने बस ध्यान रखना है कि हमने हार्ड वर्क करना है, तो हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस साल, और कोविड की भी बात करें तो कोविड में क्या होता है कि हमें पता चला कि हम इतने मतलब कि हम साइंटिफिक तो हम सब हो गए हैं, बट हम इतना भी साइंटिफिकली केपेबल नहीं है ह्यूमंस के हम हर डिजीज़ को एकदम से बीट करें। तो इसलिए भी नंबर 4 चैलेंजेस आया था, नंबर 8 भी चैलेंजेस लाएगा, बट पॉलिटिक्स में लाएगा। अभी भी देखें बहुत ज़्यादा जंगें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वॉर्स हो रही हैं, तो ये अनफॉर्चुनेटली ये इंक्रीज होंगी, ये बढ़ेंगी। तो इसके लिए भी बहुत, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, बट वॉर्स और इंक्रीज होंगी 2024 में। तो ये जनरल ओवरव्यू है। बाकी हेल्थ में भी हो सकती है प्रॉब्लम, बट ओवरऑल 2024 अगर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें तो वो क्या करेगा कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन होंगे जिससे स्टेबिलिटी आएगी 2025 में। बट वो स्टेबिलिटी भी शायद उस तरह की स्टेबिलिटी ना हो कि डेमोक्रेसी वापस आ गया, उस तरह की स्टेबिलिटी हो कि इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी पाकिस्तान की इन 2025 मिलिट्री रूल की वजह से। बट देखते हैं कि क्या होता है इवेंचुअली। बट यही साल जो है ये ऐसा है कि पुलिस, मिलिट्री और ये सारे जो कोर्ट और ये वगैरह जो लोग इन प्रोफेशन में, उनके लिए अच्छा है, और ये नेक्स्ट ईयर उनके लिए और भी बेहतर होगा जो इन प्रोफेशंस के लिए है। तो ये भी एक देखने की चीज़ है कि अगर आप CSS करना चाह रहे हैं साल, जो भी आप नंबर है 1 to 9 आपके लिए ये अच्छा जाएगा, क्योंकि सिविल सर्विस का ये ईयर है। और सिविल सर्विस का अगर आपने आर्मी का एग्जाम देना है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छा है।
तो ये बस मैं कहना चाह रहा था। तो मैंने अब ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, नंबर्स की भी बात कर ली, तो मैंने कहा वन गो में ये वीडियो शूट कर लूँ और ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत ना पड़े, मैं बहुत लेज़ी हूँ। तो फिर देख लेते हैं। तो मैं ये मोस्ट प्रॉब्ली लिटरेरी ट्रीट चैनल पे लगा दूंगा, नो द फ्यूचर में नहीं, तो आप देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।